कुरम तनाज़े पर जारी कोहाट जिरगे में अहम पेशरफ। ज़राए के मुताबिक एक फरीक की जानिब से मुआहदे पर दस्तखत हो गए, दूसरे फरीक की जानिब से आज मुआहदे पर दस्तखत कर दिए जाएंगे। फरीकैन की जानिब से दस्तखत होने के बाद टल पाराचनार शाहरा आर्जी तौर पर खोल दी जाएगी। पाराचनार टल मेन शाहरा और ज़िले के मुतादिद रास्ते आज भी बंद। इलाके में अशियाए ज़रूरिया का शदीद फुकदान। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, होटल्स, रेस्टोरेंट समेत दीगर कारोबारी मराकज़ कई हफ्तों से बंद। रास्तों की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी धरना 9वें रोज़ भी जारी है। पाराचनार के महसूर अवाम से यकजहती के लिए इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और गिलगित में 44 मकामात पर भी धरने जारी। उधर गवर्नर सिंध कामरान तिसौरी की जानिब से पाराचनार के अवाम के लिए 2 करोड़ मालियत की इमदादी अशिया रवाना कर दी गई। ओवर बिलिंग किसी तौर काबिल कबूल नहीं, मुलव्विस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। लेस्को, पेस्को और फेस्को से मुतालिक जायजा इजलास में बोले, स्मार्ट मीटर्स की तनसीब का काम जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि बिलिंग के निज़ाम में शफाफियत लाई जा सके। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ठोस इकदाम किए जाएं। बिजली तकसीमकार कंपनीज में अफरादी कुव्वत की भर्ती मेरिट पर की जाए। वज़ीर आज़म का बिजली तकसीमकार कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनाती के अमल में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार। 9 मई के मनसूबा साजों को सजा दिए बगैर इंसाफ का अमल आगे नहीं बढ़ सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा, मुल्क में इस्तेहकाम के लिए फौरी और फैसला कुन इकदाम ज़रूरी हैं। बानी PTI की बैनुल-अक़वामी हमायत इन मुल्कों से आ रही है जो इसराइल के हामी हैं। उन मुल्कों ने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोला। क्या ये महज इत्तफाक है या ममालिक और अफराद किसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं? बलोचिस्तान में पारा नुक्ता इंजमात से गिरने से पानी जम गया। ज़ियारत -11 दर्जा हरारत के साथ सूबे का सर्द तरीन मकाम। कोयटा, कलात, योब और दीगर बलाई इलाकों में शदीद सर्दी। उधर पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी का राज बरकरार। स्कर्दू में पारा -13, गिलगित और स्तोर में -8 रिकॉर्ड किया गया। चित्राल, दीर, मालम जब्बा, पेशावर और एबटाबाद में शदीद सर्दी के डेरे। शहर कायद के बिजली सार्फिन के लिए बड़ा रिलीफ मुतवक्के। बिजली 4 रुपये 98 पैसे फी यूनिट तक सस्ती होने का इम्कान। कीमत में कमी करने से मुतालिक दरख्वास्त नेफ्रा में जमा करवा दी गई। के इलेक्ट्रिक ने दरख्वास्त माह नवंबर के FCA की मद में दायर की। नेफ्रा अथॉरिटी के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 15 जनवरी को समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में कराची के सार्फिन को 7 अरब 17 करोड़ रुपए से जायद का रिलीफ मिलेगा। मुल्क में महंगाई की शरह में एक बार फिर इजाफा। सालाना बुनियादों पर मजमूई शरह महंगाई 0.8% बढ़ी। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की शरह 4.64% से बढ़कर 5.08% हो गई। आलू, टमाटर, दालें, बीफ और खुश्क दूध की कीमतों में इजाफा हुआ। एक साल में जलाने वाली लकड़ी 13% महंगी हुई। लाहौर हाई कोर्ट का उम्र कैद के मुल्जिम उसामा को रिहा करने का हुक्म। जस्टिस अमजद रफीक ने मुल्जिम की अपील पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि अदालत ने मुल्जिम को शक का फायदा दिया। प्रोसिक्यूशन अपना मौक़िफ़ साबित करने में नाकाम रही। केस में अबहाम की बुनियाद पर मुल्जिम की अपील मंजूर की जाती है। मुल्जिम को ट्रायल कोर्ट ने 2019 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। गुजरात में जाली वीज़े बनाने वाली फैक्ट्री पर FIA का छापा। 2 मुल्जिम गिरफ्तार। 20 पाकिस्तानी और 31 गैर मुल्की पासपोर्ट, जाली वीज़ा स्टिकर्स और मशीनें बरामद। FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमों का मुनज़्ज़म नेटवर्क मुख्तलिफ एजेंट्स के साथ मिलकर काम करता था। मुल्जिमान जाली पासपोर्ट, वीज़ा स्टिकर्स और दीगर सफरी दस्तावेजात बनाने और फरोख्त में मुलव्विस हैं। अज़रबैजान के मुसाफिर तैयारे को रूस ने मार गिराया। इब्तिदाई तहकीकात में इंकशाफ। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक पायलट को रूसी हवाई अड्डे पर हंगामी लैंडिंग इजाज़त नहीं दी गई। पायलट को कैस्पियन समंदर के पार उक्ताओ शहर में लैंडिंग का कहा गया, लेकिन तैयारा लैंडने के बजाय गिरकर तबाह हो गया।
जर्मन सदर फ्रैंक वॉल्टर ने पार्लियामेंट तहरील कर दी, अगले साल 23 फरवरी को इंतखाबात की राह हमवार। जर्मन चांसलर ओलेफ शोल्स हुकूमत के अबूरी सरबराह हैं। जर्मन चांसलर 16 दिसंबर को एतमाद का वोट हासिल करने में नाकाम रहे थे। पीटीआई से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई तो एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेंगे। एस्टेब्लिशमेंट भी हुकूमत का हिस्सा है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का कहना है कि 2 जनवरी को पीटीआई की डिमांड और मौक़िफ़ सामने आएगा। पीटीआई के कुछ लोग मुज़ाकरात में इतने ही संजीदा हैं जितने हम उम्मीद करनी चाहिए। मुज़ाकरात सही मामलात हल हो जाएं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि डीजी ISPR ने दुरुस्त नुक्ता उठाया कि अगर 9 मई के मुजरिमों का ताल्लुक एजेंसी से था तो फिर उन्हें सजा देने में कोई हिचकिचाहट क्यों? क्या पाकिस्तान पर हजूम की हुकूमत हो सकती है? एक एटमी मुल्क होने के नाते हमें कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखना चाहिए और हजूम को मुस्तरद करना चाहिए। आतिश ज़नी और तशद्दुद के मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने की जानिब कदम है। वफाकी kabीना ने मदारिस ऑर्डिनेंस समेत 2 सदारती ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी गई। kabीना ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी मंजूर कर लिया। ज़राए के मुताबिक ऑर्डिनेंस के जरिए बैंकों के 70 अरब रुपए के इजाफी मुनाफे पर टैक्स वसूली होगी। वज़ीर आज़म का मुल्क भर में गैस बहरान पर नोटिस, घरेलू सार्फिन को बिला ताअत्तुल गैस की फौरी फराहमी की हिदायत। शहबाज शरीफ ने यूनान कश्ती हादसे पर इजलास में इंसानी स्मगलरों को 1 हफ्ते में गिरफ्तार करने का कह दिया। हुकूमत का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का इंतखाब अगले हफ्ते कराने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के चीफ व्हिप तारिक फजल चौधरी का कहना है कि हुकूमत चेयरमैन PAC का ओहदा अपोजिशन को देना चाहती है, लेकिन उसने 10 माह बाद भी 4 मेंबरान का पैनल नहीं भिजवाया। अगर अगले 7 दिन भी ना भेजा तो हुकूमती इत्तेहाद मिलकर चेयरमैन PAC का फैसला करेगा। मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफा, हफ्तावार महंगाई की शरह 5% से ऊपर हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 17 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 10 अशिया की कीमतों में कमी और 24 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। वजारत ख़जाना की माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। रवा माली साल तरसीलात ज़र में 33% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड। बैरूनी सरमायाकारी 42.2% बढ़ गई। 5 माह में नॉन टैक्स आमदन में 101% का इजाफा। माली खसारा 495 अरब रुपए सरप्लस रहा। चीन ने नए तर्ज का जदीद तरीन बहरी जंगी जहाज सेचुआन लॉन्च कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक लड़ाका तैयारा बराह रास्त उसके डेक पर उतरकर प्रवास कर सकता है। चीनी बहरी जंगी जहाज समंदर और खुश्की पर यकसां सलाहियत का हामिल।